हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए मैट्रिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डाला हुआ है। उस वीडियो को थोड़ा सा आप जरूर देखें, 5-7 मिनट 8-10 मिनट का जो है आप वो वीडियो जरूर देखें। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, ईजी पड़ेगा आपके लिए। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इन द मैट्रिक्स, देखो मेरे पास मैट्रिक्स दे रखी है ए और दो बड़े ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स कुछ दे रखे हैं। तो इन्होंने कहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करो। चलो पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो होता है कैसे कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला होता था, क्या था मेरे पास, रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकलता है। अब देखो कितनी रो है, तो देखो इसमें रो कितनी है, 1 2 और 3 तो मेरे पास रो है। कॉलम क्या कितने हैं, 1 2 3 और 4, यानी कि ये आपके मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने की बन रही है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास बन रही है 3/4 की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, देखो सिंपल सा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो इनटू कॉलम्स की हेल्प से आपको निकाल देना है। ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम इसी तरीके से बोले तो रो इनटू कॉलम। अब रो इनटू कॉलम, तो रो कितनी है भाई, रो मेरे पास है 3, कॉलम मेरे पास कितने हैं 4, और 3 इंटू 4 कितने होते हैं 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 12। देखो अगर वैसे आपको ना तरीके से यही होता है लिखने का कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले एक फॉर्मूला लिख दिया, रो इनटू कॉलम, रो पहले आएगा कॉलम बाद में आएगा। यहाँ से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमें पता चल गया कि 3/4 की है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रो इनटू कॉलम, सेम इसी तरीके से रो इनटू कॉलम, और इनको जो है मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा आपको कि इसके अंदर जो है कुल कितने एलिमेंट्स हैं। तो वो आप लोग ऐसे देख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, राइट एलिमेंट्स। इसके बाद क्या है, राइट एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। तो चलो इसके आगे यहाँ पे करते हैं तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरे पार्ट में देखो क्या है, इन्होंने बोला है सबसे पहले क्या फाइंड करना है, A13। चलो ऐसे जब कुछ आएगा ना तो इसके लिए देखो आपको क्या यूज करना है, AIJ। A एलिमेंट को डिनोट करेगा, I जो है रो को डिनोट करेगा, और J आपका कॉलम को डिनोट करेगा। ठीक है, AIJ रो और ये कॉलम को। अब इन्होंने सबसे पहले क्या पूछा था मेरे पास कि A1 और 3, A13 इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो 1 बोले तो यानी कि पहली रो में तीसरा कॉलम, यानी कि यहाँ पे ये आ रहा है पहली रो, तीसरे कॉलम में क्या आ रहा है 19, तो 19 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, A21 मतलब पहले A एलिमेंट को डिनोट करेगा और 2 यानी कि रो को, यानी कि दूसरी रो में पहला कॉलम, यानी कि रो और कॉलम, दूसरी रो में पहला कॉलम में देखो क्या आ रहा है 35, तो लिख दो यहाँ पे 35 लिख दो। इसी तरीके से कितना है A33, तो लिख दो यहाँ पे A33। इसका कैसे निकलेगा, यानी कि रो और कॉलम दोनों सेम, 1 2 3, यानी कि तीसरी रो में 1 2 3 तीसरा कॉलम, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है -5 आ जाएगा। A24 में देखते हैं, A24 में क्या आ जाएगा 2, यानी कि रो, दूसरी रो, पहले रो को डिनोट करेगा दूसरा कॉलम को, तो दूसरी रो में चौथे कॉलम में कौन सा नंबर है 12 है, तो यानी कि यहाँ पे लिख दोगे आप लोग 12 कर दोगे। उसके बाद क्या बचा मेरे पास A23 का मतलब A से एलिमेंट, यानी कि दूसरी रो में चेक करो और तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो में तीसरा कॉलम में क्या मिल रहा है मेरे को 5/2। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो है ना इजी क्वेश्चन, देखो बहुत टफ नहीं है, इजी है, अच्छा चैप्टर है, इजी है, आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में। सो इसको नोट करिए।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आता है, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। अच्छा, तो टोटल 24 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं 24 एलिमेंट है तो पहले देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कि टोटल एलिमेंट्स है मेरे पास 24 है। टोटल एलिमेंट्स है मेरे पास 24 हैं, तो लिखा हुआ है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 24 है टोटल। तो ऑर्डर कितने बनेंगे? देखो ऑर्डर बनेंगे, अच्छा ऑर्डर का फॉर्मूला होता क्या है? ऑर्डर का फॉर्मूला होता है रो इनटू कॉलम होता है ऑर्डर का। तो इन्होंने कहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं तो कुल मिला के जो ऑर्डर है 24 एलिमेंट अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर हैं तो कुल मिला के हमारे उसके अंदर उसमें जो है कितने बाय कितने की जो है ऑर्डर बन रहा है, या उसका जो ऑर्डर बन रहा है वो कितने का बन रहा है। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले देखो मेरे पास जो है एलिमेंट 24 है। अच्छा 24 है तो 24 को मैं कैसे लिखूंगा? 24 को देखो मैं कैसे करूंगा, या तो 1 रो आएगा और 24 कॉलम आ सकते हैं। एक रो मतलब एक तरीके से हमें 24 के फैक्टर निकालना है। तो देखो 24 एलिमेंट जो है कितने ऑर्डर के साथ बनेगा? देखो या तो एक रो और 24 कॉलम हो, इसी का ही उल्टा कर लो आप, या तो 24 रो हो और एक जो है कॉलम हो, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है? उसके बाद हो सकता है या तो 2 रो हो और 12 क्या हो? कॉलम हो, या फिर क्या हो सकता है 12 रो हो और 2 क्या हो? कॉलम हो, ठीक है। अच्छा थोड़ा बैठने के लिए भी यहाँ पे स्टूल है यार, ठीक है ओके। चलो देखते हैं इसके आगे। अब क्या हो सकता है? या तो 3 रो हो 8 कॉलम हो, या फिर 8 रो हो और 3 कॉलम हो, ये हो सकता है। या फिर कितना हो सकता है 4 6 या फिर 6 और 4। तो इतने सारे जो है हमारे पास क्या बन सकते हैं? ऑर्डर बनेंगे। अगर हमारे पास टोटल एलिमेंट्स 24 है अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो हमें ऑर्डर बताना है, तो हमारे पास कुल ऑर्डर कितने बनेंगे? तो टोटल ऑर्डर हमारे पास बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल ऑर्डर हमारे पास कितने बनेंगे? तो टोटल ऑर्डर बनेंगे हमारे पास 8। टोटल जो है 8 ऑर्डर बनेंगे, ठीक है। अच्छा इसके आगे क्या लिखा उन्होंने? अच्छा व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अच्छा अगर उन्होंने कहा है कि अगर 13 एलिमेंट्स है, इन्होंने कहा है अगर एलिमेंट्स हमारे पास टोटल एलिमेंट्स अगर हमारे पास 13 है तो तब बताओ कितने ऑर्डर बनेंगे। अब जाहिर से बात है 13 तो किसी के टेबल में आता नहीं, 13 तो सिर्फ आता है एक 1 into 13 में आता है और एक 13 into 1 में आता है। तो टोटल जो है कितने ऑर्डर बनेंगे? अगर उन्होंने कहा व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट है तो टोटल जो है ऑर्डर हमारे पास, टोटल ऑर्डर हमारे पास कितने बनेंगे? 2। कैसे 2 बनेंगे? 13 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 into 13 या 13 into 1। तो टोटल ऑर्डर क्या होगा 13 के केस में 2, और अगर 24 है तो 24 के केस में हमारे पास टोटल ऑर्डर कितना बन रहा है? 8, यानी कि ये 8 ऑर्डर हमारे पास बनेंगे, ठीक है। तो नोट करो। ओके चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। सेम वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था लगभग वैसे ही है। इन्होंने क्या बोल रखा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट। तो एलिमेंट मेरे पास कितने हैं? एलिमेंट्स हैं मेरे पास 18 है, ठीक है। एलिमेंट्स अगर 18 है तो ऑर्डर कैसे निकलता है? ऑर्डर निकलता है आपके पास रो इनटू कॉलम की हेल्प से ऑर्डर निकलता है, रो इनटू कॉलम की हेल्प से। अब 18 है तो यानी कि एक तरीके से हमें 18 के क्या करना है? फैक्टर करना है, 18 के फैक्टर। देखो 18 का क्या कैसे फैक्टर बनेंगे?
18 के हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे ऐसे, या तो 1 इंटू 18 का ऑर्डर बनेगा, या फिर इसी को उल्टा कर दो 18 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद 2 इंटू 9 हो सकता है और 9 इंटू 2 हो सकता है, फिर 3 इंटू 6 हो सकता है और 6 इंटू 3 हो सकता है, ठीक है। देखो ऐसे तो बनेगा ये 1 इंटू 18 18, 18 इंटू 1 यानी कि 18, 2 इंटू 9 18, 9 2 जा 18, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18। और भी कुछ बन रहा है यहाँ पे 18 का और तो मेरे को कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के हमारे पास ऑर्डर कितने बनेंगे, टोटल ऑर्डर हमारे पास बन जाएंगे, टोटल ऑर्डर हमारे पास मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल हमारे पास 6 जो है ऑर्डर बनेंगे, ठीक है। टोटल मिला के हमारे पास कितने ऑर्डर बनेंगे, टोटल मिला के हमारे पास बनेंगे बेटे 6 ऑर्डर बनेंगे, ठीक। इसके आगे क्या है, अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा फिर से इसके आगे देखते हैं। व्हाट इफ इट हैव 5 एलिमेंट्स, अगर इन्होंने कहा है कि 5 एलिमेंट्स हैं, अगर सेम ऐसी, अगर एलिमेंट जो है मेरे पास 5 है, तो इसमें कुल कितने ऑर्डर बनेंगे, देखो 5 के फैक्टर क्या बनेंगे, या तो 1 इंटू 5 बन सकता है या 5 इंटू 1 बन सकता है। तो 5 वाले मतलब ऑड वाले केस में क्या मेरे पास मिल रहे हैं, 2 ही तो ऑर्डर मिल रहे हैं, कुल मिला के मेरे को 2 ऑर्डर मिल रहे हैं। तो इसमें क्या लिख दोगे आप कि टोटल ऑर्डर मेरे को मिल रहे हैं 2, या तो 5/1 का या तो 1/5 का, ये 2 ऑर्डर मिल रहा है। अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास टोटल ऑर्डर 6 मिल रहे हैं। अगर हमारे पास 5 है एलिमेंट्स, तो कुल मिला के हमारे पास 2 ही ऑर्डर है, या तो 1/5 का या तो 5/1 का मिल रहा है। तो ऐसे जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है, अच्छे क्वेश्चन तो हम आगे करेंगे। तो ऐसे थोड़ा छोटे मोटे जो क्वेश्चन है इनकी जो है प्रैक्टिस आप लोग जो है घर में जरूर करो, ठीक है। सो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।